हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मदरबोर्ड के बारे में जो कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्दी आएंगे, बट अगेन इनके जो है वो ज़्यादा मदरबोर्ड्स अभी अवेलेबल नहीं है। बट एक मदरबोर्ड है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये वाला मदरबोर्ड जो कि तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं बोलूँगा कि अगर आप एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, और मुझे पता है कि 90% जनता जो है वो अभी AMD बेस्ड पीसी बिल्ड करेगी। आप Ryzen 3 3100 बेस्ड पीसी बिल्ड कर सकते हो, आप Ryzen 3 3300X, Ryzen 5 3500, Ryzen 5 3600, आने वाला Ryzen 5 जो कि 5000 सीरीज का बेस्ड होगा। मे बी फ्यूचर में Ryzen के APUs आएंगे, उनके वो APUs। तो आप किसी भी चीज़ पे पीसी बिल्ड कर रहे हो, आप कोई भी पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हो, ये मदरबोर्ड आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? मैं B450 रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं A320 क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ? सारे कंफ्यूजन दूर होंगे इस मदरबोर्ड में। ऐसा क्या है? और गीगाबाइट के तो B450 मदरबोर्ड एकदम बेकार थे, तो क्या ये मदरबोर्ड एक्चुअली में अच्छा है? तो हर चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और क्योंकि ये A520 चिपसेट का मदरबोर्ड है तो काइंड ऑफ अफोर्डेबल मदरबोर्ड है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक से प्लीज कुछ भी शॉपिंग करो, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। और आपके सपोर्ट के चक्कर में ही जिस दिन आपका सपोर्ट ज़्यादा बढ़िया बना रहेगा, तभी मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आता रहूंगा। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाओ डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन के लिंक पर शॉपिंग करके। नाउ पहले तो बात करते हैं कि मैंने ये मदरबोर्ड क्यों चुना कंपेयर टू B450 या A320 वगैरह। पहली बात तो A320 बहुत पुराना चिपसेट हो चुका है, उसको भूल जाओ। बहुत पहले आया था, ठीक है, और उसके अंदर तुम्हें ज़्यादा सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलने वाला। एंड A320 बहुत काइंड ऑफ चीप क्वालिटी के कंपोनेंट से बना था और वो काफ़ी पहले आया था। B450 मैंने क्यों नहीं रिकमेंड किया? B450 आप लेना चाहो ले सकते हो, बट जिस प्राइस पे ये मदरबोर्ड आता है उस प्राइस पे आपको एक ढंग का B450 नहीं मिलने वाला। प्लस अगर आप B450 लोगे और आप फ्यूचर अपग्रेड का सोच रहे हो, तो फ्यूचर अपग्रेड के लिए आपके लिए B450 में काइंड ऑफ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बिकॉज अगर आप Ryzen 5000 सीरीज का CPU लगाने की सोच रहे हो, तो B450 मदरबोर्ड के अंदर Ryzen 5000 सीरीज के CPU का अपडेट जनवरी के बाद आएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को अभी पीसी बिल्ड करना है, मैं B450 ले लेता हूँ, B450 में बायोस अपडेट करके मैं नए 5000 सीरीज के CPUs लगाऊंगा, लाइक Ryzen 5 5600X जैसे जो आए हैं, तो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज बायोस अपडेट बहुत देरी से आएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ओवरक्लॉकिंग करनी भी नहीं है। उनके लिए क्या सही ऑप्शन बचता है? उनके लिए बचता है ये A520M, क्योंकि B550 फिर भी थोड़ा महंगा है। अगेन मैं यहाँ पे प्राइस की बात कर रहा हूँ, जिस प्राइस पे ये मदरबोर्ड आपको मिलेगा उस प्राइस पे आपको एक ढंग का B450 मिलने को मिल जाएगा। बट अगेन मैं जैसे कि मैंने बोला, उसके अंदर अपडेट नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे, पर उसके अंदर फिर बायोस अपडेट वाला चीज़ नहीं मिलेगी। और B550 इस प्राइस में तो आपको ढंग का मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। तो पहले बात करते हैं इसके मदरबोर्ड के फीचर के बारे में। तो पहली बात तो A520 चिपसेट पे बेस्ड है। मदरबोर्ड जो है वो गीगाबाइट की तरफ से आता है DS3H। इसका एक और वर्जन आता है जो इससे थोड़ा सा अलग है, उसके अंदर VRM सेक्शन में जो है वो हीट सिंक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो VRM सेक्शन है इसमें आपको हीट सिंक देखने को मिलेगी। तो अगर आपको वो मिल जाता है देन गो फॉर इट, वरना ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। और इस मदरबोर्ड में आपको क्या क्या रिकमेंड करता हूँ, मतलब कौन कौन से CPUs मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो इस मदरबोर्ड में आपको बोलूंगा कि आप Ryzen 5 3600 लाइक 3600X तुम्हारा लगाने को, वैसे तुम Ryzen 7 भी इसमें लगा सकते हो लगाने को स्टॉक पे, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें एक Ryzen 7 लगाओ। बिकॉज अगर तुम एक 30,000 का CPU अफोर्ड कर रहे हो तो तुम इस मदरबोर्ड को तो बिल्कुल नहीं लोगे। तो वो चीज़ है। बट हाँ, तुम इसके अंदर जो है मैं तुम्हें Ryzen 5 तक रिकमेंड करूंगा। तुम Ryzen 5 3600 तक कोई भी CPU लगाओ। अगर तुम Ryzen 5000 सीरीज की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे भी उनका जो Ryzen 5 है, लाइक 5600X जो कि अभी अनाउंस हुआ है, फ्यूचर में 5600 जो लोग अनाउंस करेंगे, जिसका कि बात चल रही है कि वो जो है वो आने वाला है। Ryzen 5 5600 बाद में आएगा, लेकिन आएगा। तो अगर तुम उसको लगाने का सोच रहे हो तो तुम वो इसके अंदर लगा सकते हो। तो Ryzen 5 Ryzen 3 आने वाले फ्यूचर के APUs, क्योंकि ये करंट जनरेशन की APU सपोर्ट नहीं करता। ये Ryzen 3rd जेन के जो तुम्हारे 3400 जो 3200G है, ये APU ये सपोर्ट नहीं करता। बिकॉज उनका नाम 3000 है, बट वो है एक्चुअली में पुराने जनरेशन के CPUs, उनके नाम में 3000 है। इसीलिए AMD ने अपना नाम 5000 करा, ताकि सब जो है वो इनका APU लाइनअप मदरबोर्ड सब जो है वो सिंक हो जाए। लाइक आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो CPU सपोर्ट लिस्ट में, लाइक Ryzen 3 3100 से Ryzen 9 3950X, इवन आने वाला Ryzen 9 5950X तक सपोर्टेड है। हालांकि तुम 5950X इसके अंदर लगाओगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ इसके अंदर सपोर्टेड है। जबकि तुम्हें ये B450 के अंदर ये अभी नहीं मिलेंगे। जो तुम्हारे इवन प्रो सीरीज के APUs हैं, ये तुम्हें कहीं जगह पे सेल होते हुए भी दिखेंगे ये CPUs, ठीक है। ये CPU तुम्हें कहीं पे सेल होते हुए दिख जाएंगे, ये CPU तुम्हें जो है कहीं पे सेल होते हुए दिख जाएंगे। तो तुम ये सब भी इसके अंदर लगा सकते हो। तुम पूरा इसके यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या सपोर्ट है, क्या क्या नहीं है। और काफी अच्छा मदरबोर्ड है। ना अब बात करते हैं इस मदरबोर्ड की प्राइसिंग और क्या इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं। पहली बात तो देखो, क्योंकि A320 मदरबोर्ड है, बट इसकी VRM जो है वो 5+3 फेज की है, डिसेंट VRM है। अगर तुम जो है इसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप Ryzen 3 लगा रहे हो, या Ryzen 5 3500 या Ryzen 5 3600 आप इसके अंदर लगा रहे हो, कोई भी Ryzen लगा रहे हो, आप स्टॉक कूलर यूज करोगे। तो स्टॉक कूलर क्या करता है, हवा को नीचे की तरफ को फेंकता है। यानी कि जो आपको CPU का ये सॉकेट दिख रहा है, इसकी तरफ को नीचे को फेंक के कूल करता है। तो वो क्या करता है, वो जो नीचे को जो हवा जाएगी वो टकरा के इधर ऊपर लेफ्ट
साइड, राइट साइड, आगे पीछे हर जगह फैलेगी। तो वो जो गर्म हवा सीपीयू की है वो कहीं ना कहीं वीआरएम के सेक्शन की तरफ भी टकरा के जाएगी। तो आपको कुछ काइंड ऑफ पैसिव कूलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप एक अच्छा एयर फ्लो वाला केस लोगे जिसमें कि टॉप में अच्छे से पंखे लगे हुए हैं, फ्रंट में अच्छे पंखे लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वीआरएम के टेम्परेचर्स की केयर करने की जरूरत है, बिकॉज वीआरएम डिसेंट है ना। गीगाबाइट यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहा है 5+3 फेज, तो ये 5+3 फेज की वीआरएम है और आरडीएस ऑन, लो आरडीएस ऑन गीगाबाइट यहाँ पे बोल रहा है। हालांकि कंपनी जो है वो ज्यादातर गिमिक काइंड ऑफ करती है, बट हाँ लो आरडीएस ऑन तुम कह सकते हो। कंपेयर लो आरडीएस ऑन डिपेंड करता है कि तुम कंपेयर किससे कर रहे हो, बट हाँ यहाँ पे आरडीएस ऑन का मतलब है कि तुम्हारा ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा ये रेजिस्टेंस लो होगा, जो कि तुम्हें इसकी स्लाइड में दिख भी रहा होगा, जितना लो तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा उतना कम हीट जनरेशन होगी। कम हीट जनरेशन होगी मतलब कि वीआरएम कम हॉट रन करेगी। और यहाँ पे आई थिंक तुम वीआरएम की एग्जैक्ट आईसीज भी देख सकते हो, उन्होंने कौन सी यूज करी है, 4C10N आई थिंक यूज करी है। तो हाँ तुम मेरे पास आई थिंक इसकी डेटा शीट वगैरह सब पड़ी हुई है, तो हाँ डिसेंट इसके हिसाब से जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से डिसेंट है। हालांकि सिर्फ आरडीएस ऑन ही मैटर नहीं करता, और भी चीजें मैटर करती है, बट अभी के लिए जो है वो तुम लोग को इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा नहीं क्योंकि उससे वीडियो और लंबी हो जाएगी। बट हाँ डिसेंट वीआरएम है Ryzen 5 तक चलाने के लिए, एंड क्योंकि ये A520 चिपसेट है तो इसके अंदर तुम्हें मेमोरी सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि मेमोरी ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। गीगाबाइट वैसे तो इसमें काफी ऊंची ओवरक्लॉकिंग का तुम्हें एडवर्टीजमेंट करता है कि पता नहीं कितने 4000-5000 मेगाहर्ट्ज तक जो है वो ये ओवरक्लॉक कर लेगा रैम को, जो कि तुम्हें जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी आप में से जो लोग हैं वो ओवरक्लॉक अगर करोगे भी रैम को तो ज्यादा से ज्यादा 3800 मेगाहर्ट्ज तक करोगे, क्योंकि इन्फिनिटी फैब्रिक अगर आप सिंक में रखना चाहते हो एफसीएल के और वो सब, तो मैक्सिमम आप उतना करोगे। रैम ओवरक्लॉकिंग इसके अंदर ऑफिशियली सपोर्टेड है, रैम ओवरक्लॉक आप कर सकते हो। तो राइजन के अंदर सबसे ज्यादा ओवरक्लॉकिंग कहाँ मिलती है परफॉर्मेंस, रैम ओवरक्लॉक करके, तो वो आप इसके अंदर कर सकते हो। सीपीयू ओवरक्लॉकिंग का सीन ये है कि वो मैन्युफैक्चरर जो है वो काइंड ऑफ कुछ ट्रिक्स विक्स यूज करके ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते। तो हाँ तुम इसके अंदर सीपीयू देखो, पुराने जो गीगाबाइट के A320 मदरबोर्ड थे उनके अंदर भी गीगाबाइट ने काइंड ऑफ ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट दिया हुआ था, जिसके अंदर तुम काइंड ऑफ ओवरक्लॉकिंग कर सकते थे। हालांकि वो ऑफिशियली AMD द्वारा सपोर्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी गीगाबाइट ने अनऑफिशियल सपोर्ट दिया हुआ था। तो इसके अंदर भी देखो मैंने यूज नहीं किया, बट मैं कह सकता हूँ कि गीगाबाइट दे सकता है अनऑफिशियल सपोर्ट। बट जो लोग इसको यूज कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि ओवरक्लॉकिंग करेंगे, और करेंगे भी तो मैं बोलूंगा कि तुम्हें रैम ओवरक्लॉक ज्यादा करनी चाहिए, बिकॉज उससे तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ना केवल इतना बल्कि तुम्हें नॉर्मल M.2 स्लॉट मिल रहा है, तुम्हें 4 रैम स्लॉट मिल रहे हैं, तुम्हें फ्यूचर में 2 रैम लगानी है, फिर फ्यूचर में 2 और लगानी है, तुम वो सब कर सकते हो। बायोस फ्लैशबैक फंक्शनैलिटी इसके अंदर तुम्हें मिल जाएगी, जिसका कि मतलब है कि तुम अगर ये मदरबोर्ड ले रहे हो और तुम्हें फ्यूचर में कोई बायोस अपडेट करना है नए सीपीयूज के लिए, और तुम्हारे पास वो नई सीपीयूज अभी हाथ में है नहीं, तुमने खरीदा नहीं और तुम्हें बायोस अपडेट करना पड़ता है, तो तुम बिना सीपीयू लगाए इस मदरबोर्ड में बायोस अपडेट कर सकते हो। तो तुम्हें वो भी इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। तो ठीक है, डिसेंट मदरबोर्ड है। ये जो व्हाइट वाला तुम्हें यूएसबी पोर्ट दिख रहा है ये आपका बायोस फ्लैशबैक वाला पोर्ट है। तो हाँ ठीक मदरबोर्ड है, ऐसा कुछ है नहीं। HDMI पोर्ट है, तुम एपीयू वीपीयू लगा सकते हो इसके अंदर। बाकी मैंने तुम्हें इसकी फीचर के बारे में बता दिया। प्राइस की बात करते हैं कि कितनी प्राइस पे आता है, तो देखो Amazon पे तो देखो तुमको ये 6952 का मिल जाएगा। 6952 ये Amazon की प्राइस है। एंड मैं Amazon की प्राइस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि Amazon की प्राइस सबके लिए ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सल है। जो भी मेरा व्यूअर इंडिया में किसी भी कोने से देख रहा है वो Amazon को एक्सेस कर सकता है। जैसा कि मैंने हमेशा बोलता हूँ, मैं आपके घर के पास किसी दुकान में सस्ते में मिल जाता है, आप वहां से ले लो। थर्ड पार्टी वेबसाइट में रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि थर्ड पार्टी वेबसाइट में आजकल स्कैम भी बहुत हो रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको रिकमेंड करता नहीं हूँ। Amazon से आप इसको लेना चाहो आप ले सकते हो, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फीचर्स तुम्हें इसके अंदर ऑलमोस्ट मिल रहे हैं। और ब्रांड के भी A520 आते हैं और ब्रांड के भी A520 देखने पड़ेंगे मुझे अच्छे हैं या नहीं है, बट गीगाबाइट का मैं ये कह सकता हूँ कि ये अच्छा है। गीगाबाइट का B450 मदरबोर्ड मत लेना, अगर तुम्हें अभी कहीं से सस्ते में मिल जाता है तो। गीगाबाइट का B450 लाइनअप ट्रैश था, लेने की जरूरत ही नहीं है। गीगाबाइट का X470 लाइनअप ट्रैश था, लेने की जरूरत नहीं है। बट गीगाबाइट ने इंप्रूव किया है। A520 लाइनअप उनका डिसेंट है, तुम ले सकते हो। बाकी ब्रांड्स के A520 मदरबोर्ड मुझे मिले नहीं तो मैं रिकमेंड कर नहीं सकता। और अभी जिन लोगों को पीसी बिल्ड करना है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसिंग बढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो अभी जो लोगों को पीसी बिल्ड करना है उनके लिए यही एक अच्छी चीज है कि हाँ तुम एक चीप मदरबोर्ड में एक अच्छा खासा सीपीयू लगा सकते हो AMD की तरफ से, जो कि तुम्हें अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे देगा, या जो भी तुम्हें सीपीयू से वर्कलोड करवाना है तुम वो जो है वो सीपीयू से करवा सकते हो, और ये तुम्हें डिसेंट परफॉर्मेंस दे देगा। तो हाँ तुम ये मदरबोर्ड ले सकते हो, और अगर गीगाबाइट काइंड इनफ हुआ तो वो सेंड कर देगा और मैं इसका रिव्यू लेके आऊंगा, ठीक है। तो बाकी तो तुम्हें वीडियो कैसी लगी लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।